दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के अंडर में sp हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे ओनली सिंगल s एंड p गेट मिक्स रिकास्ट टू फॉर्म दी न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी फ्रॉम दी अनइक्वल एनर्जी। मतलब अनइक्वल एनर्जी के s और p जो ऑर्बिटल है वो मिक्स होकर रिकास्ट होकर नए सिमेट्री के साथ, इक्वल सिमेट्री के साथ, इक्वल एनर्जी के साथ फॉर्म होते हैं। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हेन 1s एंड 1p atomic orbital of unequal energy get mixed, recast to form new hybrid orbital of equal energy is called as sp hybridization. The example is what? Example is in ethyne molecule या फिर acetyl molecule, इथाइल मॉलिक्यूल या फिर एसिटिलिन मॉलिक्यूल। दोस्तों तो मैं थोड़ा स्पीडअपली, आगे दो वीडियोस हो गए, फिर से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल अगेन कार्बन एटॉमिक नंबर 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको पता है कि 1s2 जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आएगा 2s2 देन 2p2 दोस्तों, है ना, 2p2 इस तरीके से। ये हो गया हमारा कौन सा, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। What about the excited state electronic configuration? इसको छोड़ देते हैं, सिंपली यहाँ से कि यहाँ पे प्रमोट होगा, हमको पता है ना, प्रमोट होगा तो ये यहाँ पे 1 और टोटल ये कितने हो गए, यहाँ पर 3 आ गए, 1 ऑर्बिटल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच, इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट ये ऊपर का और ये एक्साइटेड स्टेट। ठीक है दोस्तों, अब जब हम एसिटिलिन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, कैसे एसिटिलिन मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन इज हैविंग द ट्रिपल बॉन्ड विथ 1 हाइड्रोजन, इस तरीके से, दिस इज द एसिटिलिन और द इथाइन मॉलिक्यूल, है ना। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक कार्बन को, टोटल मतलब ऐसे मत गिनो आप 1 2 3 4 फॉर ईच एवरी कार्बन, बिकॉज दिमाग में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है दोस्तों, उसको निकाल दीजिए, ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट फॉर द मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन फॉर पर्टिकुलर एटम। हाइब्रिडाइजेशन किसका, पर्टिकुलर एटम का, हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का नहीं। जितने भी एटम होंगे उस मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में, उन सबका अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो हम बात करें एक एक कार्बन की, ठीक है, दोनों भी ठीक है, दोनों भी sp हाइब्रिडाइज है, दैट्स नॉट द केस। लास्ट हमने वीडियो में देखा है इथीन मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो दोनों भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इथेन मॉलिक्यूल में दोनों भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो यहां पर दोनों भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी sp और ये भी sp। सो हम एक कार्बन की बात करेंगे sp हाइब्रिडाइज, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा, और यहां पर याद रखिए अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, ठीक है ना, याद रखिए कार्बन कार्बन में या किसी में सिंगल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा होगा, कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा दूसरा पाए, कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पहला सिग्मा, बाकी के दोनों भी पाए पाए पाए। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, ठीक है, कार्बन कार्बन में पहला सिग्मा, ठीक है ना, एक सिग्मा ही होगा, मतलब पहला बॉन्ड सिग्मा, फिर बाकी के पाए। तो आप समझ गए होंगे इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है, बाकी के 2 पाए हैं। सो एक कार्बन के लिए टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं दोस्तों, यस बिल्कुल सही, 1 और 2, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा, इन दोनों के बीच कार्बन कार्बन के बीच में दूसरा सिग्मा। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर दिस कार्बन 1 2। तो इससे आपको क्लियरली समझ जा रहा होगा कि जब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा एक्साइटेड स्टेट के बाद, तो क्या होगा, एक s और एक p, एक s और एक p मिलकर क्या होंगे, क्या बनाएंगे, ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ दोस्तों, sp हाइब्रिडाइजेशन, 1s एंड 1p ऑफ अनइक्वल एनर्जी, एक p का है एक s का है, अनइक्वल एनर्जी गेट मिक्स रिकास्ट टू फॉर्म द न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। अब दोनों की एनर्जी सेम है, ये sp1 ये sp2, समझ में आ रहा दोस्तों। और ये जो बाकी के जो 2 है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये कौन से है, ये जो 2 है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड, याद रखिएगा
अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। कौन से ऑर्बिटल है? ये दोनों भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये दोनों भी, और ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड बना सकता है sp, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 2, और बाकी के जो 2 है वो पाई है दोस्तों। अब हम इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो हम लोग निकालते, पिक्चर निकालते, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर फिगर, ठीक है, डायग्राम। तो कैसे, देखिए आप खुद ही समझ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये है कार्बन, फर्स्ट कार्बन, एंड दिस इज द सेकंड कार्बन, ठीक है दोस्तों, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। चलिए आप ही बताइएगा। फिर एक आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? एक्सियली ओवरलैप होता है, याद रखिएगा। कैसे ओवरलैप होता है? एक्सियली ओवरलैप होता है। तो एक हाइड्रोजन के साथ पहले हम निकाल लेते हैं 1 बाय 1, ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, दिस वन। अब कार्बन कार्बन में और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो उसको भी हम इस तरीके से निकाल लेंगे, याद रखिएगा, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया। बाकी के जो 2 है वो क्या है? पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कैसे होता है? लैचरल ओवरलैप से होता है, याद रखिएगा। कैसे? लैचरल ओवरलैप। तो लैचरल ओवरलैप से कैसे होगा? लेट आई एक्सप्लेन। मान के चलिए कि दिस इज द फर्स्ट, ये एक टोटल ऑर्बिटल, कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ऑर्बिटल, उसका लोब इधर पीछे थोड़ा सा है, पीछे उधर घुसा हुआ है, इस तरीके से, इसका इधर घुसा हुआ है, और ये मैंने पूरा दिखा दिया, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो एक हाथ से बनता है, एक लोब से बनता है, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग, बार बार बता रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग, एक हाथ से बनता है, ऐसे एक हाथ खाली है इधर। आप ध्यान से देखिए ना, जब हम हाथ मिलाते हैं दोस्तों, ऐसे करते हैं क्या? अरे भैया, ऐसे तो नहीं करते ना, मतलब आप कभी मिलते हो तो राहु कहाँ जा रहा है, ऐसा तो हम नहीं करते, एक हाथ ऐसे रहता है, सभ्य शालीन, कोई कोई तो पीछे रखते हैं, हेलो यस सर। तो उसी तरीके से एक दिखाने की जरूरत नहीं है। जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जब हाथ मिला रहे हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक्चुअल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है इनको। दिखाते हैं तो अच्छी बात, लेकिन जब लैटरल ओवरलैप कर रहे हैं तो दूसरा हाथ भी दिखाना पड़ता है उस ऑर्बिटल का। ये मैं बार बार बता रहा हूं ना, दिस इज द ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है, तो उस ऑर्बिटल का दूसरा हाथ भी दिखाना पड़ता है, ठीक है ना भैया। तो 2 सिग्मा तो हो गए, sp, एक s और ये p, इसके लिए एक s और ये दूसरा p, sp, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पाई बॉन्ड की। तो 2 पाई बॉन्ड है, 1 2, तो इसके लिए पाई बॉन्ड के लिए ये जो होगा, पाई बॉन्ड के लिए दोनों भी लोब दिखाना पड़ेगा, इसके भी हम दोनों भी लोब दिखाते इस तरीके से। तो इनमें क्या होगा? नमस्कार चमत्कार होगा भैया, समझ में आ गया? दोनों में नमस्कार चमत्कार, इसका मतलब पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये दोनों मिलाकर एक पाई बॉन्ड है, डोंट गेट कंफ्यूज। अब और एक पाई बॉन्ड है, तो और एक पाई बॉन्ड किस तरीके से होगा, इसको मैं दिखाने के लिए थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, ताकि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये हो गया आपका सेकंड पाई बॉन्ड। इस तरीके से आपका एसिटिलीन मॉलिक्यूल होगा। इसका मतलब क्या है? एक सिग्मा इधर, दूसरा कार्बन कार्बन में सिग्मा, एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ कार्बन कार्बन का सिग्मा, और बाकी जो 2 पाई बॉन्ड, ये ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तभी किसी ने मुझे पूछा था कि सर एक पाई बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड, पहला सिग्मा फिर पाई पाई, ये दोनों मिला के और एक पाई नहीं बना सकते क्या? ऐसा नहीं हो सकता क्या? कार्बन 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 ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है दोस्तों। क्यों पॉसिबल नहीं है? ये जो 2 पाई बॉन्ड ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे को इस तरीके से। अगर ये कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन है, ये कार्बन का सेंटर मान के चलिए, ठीक है ना, कार्बन का सेंटर, तो ये दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड अटैच है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, और इधर एक सिग्मा बॉन्ड, ये इधर एक उस कार्बन के साथ अटैच है, ये इधर हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो टोटल लोब है ये क्या करेगा? पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड इसको परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा। देखिए ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल में है, तभी जाके ये 2 पाई बॉन्ड बना पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट द sp हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन मॉलिक्यूल और एसिटिलीन मॉलिक्यूल। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन, याद रखिएगा। इसका मतलब आपको ये रिकॉल हो जाना चाहिए, याद कर लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है? कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है।
सिंपली बहुत शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ। मॉलिक्यूल में कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें आपको क्या पता करना है किस तरीके से कि हाइब्रिडाइजेशन कौन से हाइब्रिडाइज स्टेट में, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप बहुत जल्दी बता दोगे। मैं एक आपके सामने एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C देन CH3। देखिए कितना प्यारा है। ये कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज स्टेट में, हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन का, कैसे पता चलेगा। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत ये तरीका आप याद रखोगे, ऐसे शॉर्टकट चीज आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका क्या है, देखिए आप, बहुत बढ़िया शॉर्टकट तरीका है। इस कार्बन के टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है आप काउंट कीजिए। 3 हाइड्रोजन है ना, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन कार्बन में एक चौथा बॉन्ड, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। कौन से कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब S में 1 गए, P में 3 गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का, कौन सा, sp3। इस कार्बन के टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए। 1 सिग्मा, हाइड्रोजन को दूसरा सिग्मा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो तीसरा सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब S में 1 गया होगा और P में 2 गया होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है दोस्तों। इसके लिए भी देखिए, इस कार्बन के लिए, इस हाइड्रोजन के साथ 1 सिग्मा होगा, इधर दूसरा सिग्मा है, यहाँ पे एक तीसरा सिग्मा है, तो क्या हो गया फिर से ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, तीसरा और चौथा सिग्मा, 2 हाइड्रोजन है ना, 4 सिग्मा मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 4 सिग्मा। इस कार्बन के लिए देखिए आप 1 सिग्मा, यहाँ पे दूसरा 1 ही सिग्मा, बाकी 2 पाए है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइज। इस कार्बन को देखोगे तो sp3 हाइब्रिडाइज। तो आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से पता कर सकते हो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp, sp, sp3। सो ये बहुत बढ़िया लॉजिकल चीज़ है, बहुत प्यार से आप समझ सकते हो अगर एक बार आप ध्यान से सुनते हो, चीज़ों को देखते हो दोस्तों, ठीक है। उम्मीद तो करूंगा कि आपको समझ में आ गया है। जो भी डाउट है मुझे जरूर पूछिएगा, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन और एसिटिलीन मॉलिक्यूल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।